यदि हम बाइबल में देखो तो परमेश्वर ने सास और ससुर नाम का भी कोई भी शब्द यूज नहीं किया, माता और पिता कह के परमेश्वर ने पुकारा। सो यदि एक लड़की अपने ससुराल में आती है तो जिस तरह से अपनी माँ के साथ उसकी अटैचमेंट रहती है कि यदि वो डांटे भी, उसकी माँ डांटे भी, पिटाई भी करे, किसी चीज के लिए डांटे तो दिल में नहीं रखती। लड़की भूल जाती है कि मेरे अच्छे के लिए मम्मा ने समझाया, मेरे अच्छे के लिए मम्मा ने ये स्टेप लिया, मेरे अच्छे के लिए मम्मा ने गुस्सा किया। सो मन में नहीं रखती और प्यार कम नहीं होता अपनी माँ के प्रति। सो सेम उसी तरह से जब हम अपने ससुराल में जाते हैं तो अपनी सास के प्रति भी सेम वैसा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। और बाय हार्ट हमें अपनी सास से प्यार करना, अपने सास ससुर से इज्जत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी केयर करनी है, उन्हें संभाल के रखना है। उनके बेटे को जो है दूर नहीं कर लेना, एकजुटता परिवार में यूनिटी को बनाकर रखना। क्या आप जानते हैं कि आपकी सास आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है यदि आप अच्छे से बुद्धिमानी से और वचन के अकॉर्डिंग यदि आप चले तो। यदि आप पूरे दिल के साथ, खुले दिल के साथ अपनी सास के साथ बना के रखें तो आपकी सास आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर आपके ससुराल में हो सकती है। ऐसी सपोर्टर हो सकती है जो आपके लिए स्टैंड लेगी, जो आपके लिए खड़ी होगी, जो आपके कामों को बेहतर और इजी करेगी, जो आपको स्ट्रगल फ्री करेगी, जो आपके बच्चों के पालन पोषण में आपकी सहायता करेगी। आपकी सास आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। हालेलुया। सो जब भी आप अपने घर में, अपने ससुराल में जाएं तो पूरे दिल के साथ उन्हें एक्सेप्ट करें, अपने सास ससुर को, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सास और ससुर नाम का कोई भी शब्द नहीं है। परमेश्वर ने माता और पिता कह के ही पुकारा है। सो दिल से, खुले दिल के साथ उनका इज्जत करें, उनके साथ मिल जाएं, खुले मिले, और एक्सपेक्ट ना करें, किसी भी तरह की एक्टिंग ना करें अपने रिलेशनशिप्स में, अपने परिवार में। एक्टिंग के लिए कोई भी जगह नहीं है, रियलिटी में जिए और एक्सपेक्ट ना करें। जैसे हम अपनी माँ की केयर करते हैं, अपनी मदर की, आपकी जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, बायोलॉजिकल मदर है, आप उनकी केयर करते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो भी अब आपके लिए करेगा। बस आप बाय हार्ट, आप दिल से बस अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सो सेम उसी तरह से जब आप अपने ससुराल में जाएं तो अपने सास और ससुर से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। ऐसा नहीं कि मैंने अभी एक सब्जी बनाई तो अभी शाम को सास बनाएगी, मैंने एक गिफ्ट दिया तो मेरी सास अब उससे भी बड़ा गिफ्ट देती है या नहीं, देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या कहती है। हम अपने घरों में अपनी माँ को कभी भी चेक नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते हैं। तो उसी तरह से अपनी सास के साथ, अपने ससुर के साथ भी किसी भी तरह की कोई भी एक्टिंग नहीं होनी चाहिए और एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। बिना कुछ भी एक्सपेक्ट किए, बिना किसी लालच के अपने पेरेंट्स का, अपने इन-लॉज से आप प्यार करें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी स्ट्रगल फ्री, कितनी स्ट्रेस फ्री होगी। आप कितना ब्लेस्ड महसूस करेंगे। आप देखेंगे आपके ससुराल में एक अलग तरह की जो स्ट्रगल थी वो खत्म हो चुकी है। आप अपनी सास से पूरे दिल से, खुले दिल से, प्योर हार्ट के साथ आज से प्यार करना शुरू करें। आपकी वो बेस्ट फ्रेंड बनेगी, आपकी वो सपोर्टर बनेगी, आपका साथ देगी, आपकी हेल्पर बनेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो उसी तरह से जो सास है, जो पेरेंट्स है, जो सास और ससुर है, उन्हें भी चाहिए कि पूरे दिल के साथ, खुले दिल के साथ, प्योर हार्ट के साथ अपनी बहू को स्वीकार करें, अपनी बहू का सपोर्ट करें। और अगर कुछ नहीं आता तो उन्हें सिखाएं, प्यार से सिखाएं अपने घर के नियमों को, अपने घर की स्ट्रेटजी, अपने घर की जो काम है उनको प्यार से सिखाएं। और किसी से भी अपनी बहू के प्रति कोई भी गलत बात ना सुने। अपने बहू की प्रेज करें, अपने बहू को अंडरस्टैंड करें, अपनी नूह को अंडरस्टैंड करें। आप देखेंगे आपका परिवार किस तरह से बैलेंस्ड, ब्लेस्ड होगा। हर एक जन जब अपनी अपनी जगह पर परमेश्वर के वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। सो अगर हम बाइबल में भी देखें तो सास और नूह के विषय में मैंने एक स्क्रिप्चर को पढ़ा और अमेजिंगली मैं बहुत ब्लेस्ड हुई इसे सुनकर। और ये स्क्रिप्चर जो है मेरी लाइफ में भी काम किया। परमेश्वर ने मुझे भी एक्चुअल में अनुग्रह दिया, परमेश्वर का फेवर मुझ पर भी रहा कि परमेश्वर ने एक सपोर्टिव हस्बैंड तो मुझे दिया। आप जानते हैं सभी, सपोर्टिव हस्बैंड दिया परमेश्वर ने। और साथ में परमेश्वर ने मेरी सास जो है उससे भी परमेश्वर ने ऐसा खुदा ने बनाया है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है, मेरी सबसे बड़ी हेल्पर है। मेरे बच्चों को बढ़ाने में, मेरे काम में, मेरे ऑफिस के काम में वो हमेशा मेरी हेल्प करती हैं।
हालेलुया। सो मैं ये चाहती हूँ कि जैसा मेरी लाइफ में प्रभु का अनुग्रह है और प्रभु ने हर तरह से हर एक रिश्ते में से मुझे ब्लेस किया है, कि सास भी ऐसे जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सपोर्टर, मेरी हेल्पर है, और मेरा पति भी मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर है। सो उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड्स तो आपके सपोर्टर हैं, लेकिन जो इन लॉज हैं जिनके साथ आपकी स्ट्रगल और लॉन्ग टाइम से फाइट्स चल रही हैं, उनके साथ वो फाइट्स, वो स्ट्रगल जो है, वो खटास खत्म होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यदि हम देखें रूथ और नायोमी के रिश्ते को, वो क्या थे? वो सास और बहू का रिश्ता, लेकिन अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उनके बीच में थी। जैसे वचन कहता है रूथ 3 में, उसकी सास यानी कि रूथ की सास नायोमी ने उससे कहा कि हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाम ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? कहते कि उसकी सास नायोमी ने उससे कहा कि हे मेरी बेटी। नायोमी और रूथ की एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी। नायोमी और रूथ की एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी, एक सास और बहू का रिश्ता, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, अमेजिंग रिश्ता, मार्वलस उनके उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। और परमेश्वर ने उनकी लाइफ में फिर कार्य भी किया, उनके रिश्तों, उनके कामों को परमेश्वर ने सफल किया और ब्लेस किया परमेश्वर ने। यदि देखें हम रूथ 3 अध्याय उसके 1 में लिखा कि उसकी सास नायोमी ने उससे कहा कि हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए घर ना ढूंढूं कि मेरा भला हो? माई डॉटर, आई मस्ट फाइंड अ होम फॉर यू। आई मस्ट, मैं जरूर तेरे लिए जो है घर ढूंढूंगी। वचन में लिखा कि रूथ कहते कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं त्यागूंगी, जहां तू जाए वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ ने अपनी सास के प्रति प्योर हार्ट रखा, पूरे दिल के साथ, वफादारी के साथ अपनी सास के साथ खड़ी रही, उसके दुख में भी खड़ी रही। और सास ने भी कहा कि मैं तेरे लिए, तेरी लाइफ जो है ना वो स्ट्रगल फ्री होनी चाहिए, तेरी लाइफ ब्लेस्ड होनी चाहिए, तुम्हारी लाइफ में जो कमी है ना वो कमी दूर होनी चाहिए, मैं तेरे लिए एक घर ढूंढूंगी। आई मस्ट फाइंड अ होम फॉर यू। नायोमी कहती कि हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाम ना ढूंढूं? और जब तक के रूथ की लाइफ में बोझ नहीं आया, बोझ के साथ शादी नहीं हो गई, तब तक कहते हैं कि नायोमी जो है रूथ की अगुवाई करती रही, मेंटरशिप करती रही, अपनी बहू का पूरा साथ दिया। सो यदि बाइबल में एक एग्जाम्पल सेट की है परमेश्वर ने नायोमी और रूथ की, सो इट मीन्स कि प्रभु अपनी ग्रेस, अपनी हीलिंग्स को, अपनी फेवर, अपनी ग्रेस को बार बार रिपीट करता है लोगों की लाइफ में। यदि रूथ और नायोमी की रिलेशनशिप को परमेश्वर ने स्ट्रॉन्ग किया, उनके परिवारों को कंप्लीट किया, उन्हें ब्लेस किया, उनके लिए कई रास्ते खोले, कि रूथ की जो सास है उसके लिए एक मेंटर बनी, उसकी अगुवाई करने वाली बनी, उसकी हेल्पर और सपोर्टर बनी। सो उसी तरह से मेरी प्यारी बहनों, आपकी भी सास जो है, आपके इन लॉज, आपके सपोर्टर, आपके हेल्पर बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रूथ और नायोमी की लाइफ की जो रिलेशनशिप की, सास और बहू की जो ग्रेस और रिलेशनशिप में थी, वो प्रभु आपके रिलेशनशिप्स में भी, आपके सास के साथ, आपकी बहू के साथ वो रिलेशनशिप में वो सेम ग्रेस प्रभु देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सो इसीलिए आपके परिवारों को प्रभु ने चुना है, आपके परिवारों को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आपके परिवारों का सेंटर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। याद रखिए, जैसे हवा बहकी, फुसलाई गई, पाप में गिरी, वचन को नहीं उसने माना, शैतान की बात को सुना, और तभी उनकी लाइफ में जो है गिरावट जो है वो शुरू हो गई थी। सो आपके परिवारों का सेंटर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। मेक श्योर हर एक जन अपनी अपनी जगह पर परमेश्वर के कामों को करे, परमेश्वर के वचन को पूरा करे जो प्रभु ने आप लोगों के लिए आज्ञाएं दी हैं। अपने हार्ट्स को पूरी तरह से प्योर रखें। आप अपने परिवारों में किसी भी तरह की कोई एक्टिंग नहीं करेंगे। प्योर हार्ट रखें, दिल के साथ एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे की सह लें। यदि किसी को कुछ नहीं आता तो उसे सिखा लें। एक से भले दो, परमेश्वर कहता है यदि एक गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले। सो इस तरह से आपस में मिलकर रहें। और बच्चों को परमेश्वर कहता है कि अपने माता पिता की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, आदर करो, ऑनर करो, अपने पेरेंट्स की बात मानो। इसी तरह से तुम लंबी आयु, दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ को पाओगे, तुम्हारी जिंदगी के दिन लंबे होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी परिवारों को मैं ब्लेस घोषित करती हूँ, आपके परिवार के हर एक मेंबर को,
चाहे उसमें सास और ससुर हो, माता और पिता हो, पति और पत्नी हो, बहू और बेटा हो, बच्चे हो, पोता और पोती हो। परमेश्वर सबको ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आपके परिवारों को ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आप लोगों की लाइफ में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं सभी जन। थैंक यू जीसस। इनके परिवारों को ब्लेस करे, तेरा आत्मा इनके फैमिलीज को छुए, इनके परिवारों को ब्लेस करे। शैतान का कोई भी अटैक इन परिवारों में काम ना कर सके परमेश्वर। इनकी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करें, डाइवोर्स को खत्म करें खुदावन, डाइवोर्स खत्म हो जाए, टूटे रिश्तों को जोड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह रूथ और नायोमी के रिश्ते को तूने मजबूत किया, इसी तरह से इनके सास और बहू के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें परमेश्वर। इन्हें प्योर हार्ट दें, खुले दिल के साथ एक दूसरे को स्वीकार करें। इनके परिवारों में यूनिटी और एकजुटता आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान का हर एक अटैक इनके परिवारों से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी परिवार का मेंबर जो विश्वास में कम है खुदावन, उनके हार्ट्स को नरम करें परमेश्वर। अनसेव्ड हार्ट्स को चुने परमेश्वर, अनसेव्ड सोल्स को चुन ले परमेश्वर। इनके परिवारों में तेरा उद्धार आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके परिवारों को छुए और ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके परिवारों से हर एक नशे की स्पिरिट दूर हो जाए, हर एक पाप की स्पिरिट, अपवित्रताई की स्पिरिट, व्यभिचार की स्पिरिट आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक लड़ाई झगड़े की स्पिरिट आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह के डिसएग्रीमेंट्स खत्म हो जाए, हर डाउट संदेह खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इन्हें ब्लेस करें, इनके परिवारों को ब्लेस करें, इनके परिवारों में एकजुटता आ जाए, यूनिटी आ जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। यदि आपकी लाइफ में कोई भी टेस्टिमनी बनी, आपके परिवारों को प्रभु छुए, हालेलुया हालेलुया। तो आप सभी ब्लेस हैं इस वीडियो के द्वारा। मेरा इस वीडियो को दिखाने का एक ही मकसद था, जैसे कि यीशु की बेटी चैनल के ऊपर बहुत सारी यीशु की बेटियां ही वॉच करती है, मतलब बहनें, बच्चियां, औरतें इस चैनल को वॉच करती हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को देने का एक ही मकसद था कि आप जो खुदा की दासी ने हमें वचन दिए उसके अनुसार जीवन को जीना शुरू करें। मेरी बहनों, अगर आपके जीवन में शर्मिंदगी कार्य कर रही है, आपके पति आपके फेवर में नहीं है, सास ससुर आपके फेवर में नहीं है, तो खुदा के कलाम के ऊपर चलिए। खुदा का कलाम सब रस्तों को खोलता है। आप अपना रोल प्ले कीजिए, जो एक बहू का है, जो एक बेटी का है, एक पत्नी का, एक माँ का रोल है, वो आप निभाइए। जब हम अपना रोल प्ले करेंगे अच्छी तरह परमेश्वर के वचनों के साथ, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चले और परमेश्वर हमें ब्लेस ना करे। खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष बरकत दे चुका है। आप आशीष हो, मैं भी आशीष हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय मसीह की सबको, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।